दुनिया की तारीख में पहला कत्ल एक ऐसा वाक़या है जो न सिर्फ इंसानी तारीख का आगाज़ दिखाता है बल्कि इंसान के अंदर मौजूद हसद, गुस्सा और नफस की कमज़ोरियों को भी बेनकाब करता है। ये वाक़या हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों हाबील और काबील के दरमियान पेश आया, और यही वो लम्हा था जब इंसान ने पहली बार किसी दूसरे इंसान की जान ली। इस वाक़ये में हमारे लिए बहुत सी नसीहतें और सबक मौजूद हैं जो आज भी हमारी ज़िंदगियों में रहनुमाई फराहम करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम अल्लाह ताला के पहले इंसान और नबी थे। अल्लाह ताला ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया और उन्हें अपनी रूह फूंकी। फिर उन्हें जन्नत में जगह दी, लेकिन एक आजमाइश के बाद उन्हें ज़मीन पर भेज दिया गया ताकि वो अपनी ज़िंदगी गुजारी और अपनी औलाद के साथ दुनिया को आबाद करे। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में हाबील और काबील भी शामिल थे, जो इस वाक़ये के मरकज़ी किरदार है। कहा जाता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ये तरीक़ा था कि एक लड़के की शादी दूसरे की जुड़वां बहन से की जाती थी। काबील और हाबील की भी यही सूरत-ए-हाल थी। काबील की बहन खूबसूरत थी जबकि हाबील की बहन निस्बतन कम खूबसूरत थी। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म के मुताबिक निकाह का फ़ैसला किया तो काबील ने इनकार कर दिया, क्योंकि वो अपनी बहन से ही शादी करना चाहता था। यही वो लम्हा था जहाँ से हसद और नफ़रत ने काबील के दिल में जगह बनाना शुरू की। इस मसले के हल के लिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने दोनों बेटों को अल्लाह के हुजूर कुर्बानी पेश करने का हुक्म दिया ताकि अल्लाह फ़ैसला करे कि कौन हक़ पर है। हाबील ने एक बेहतरीन और सेहतमंद जानवर कुर्बानी के लिए पेश किया, जबकि काबील ने अपनी फसल में से ख़राब और कम दर्जे की पैदावार पेश की। अल्लाह ताला ने हाबील की कुर्बानी कबूल कर ली और काबील की कुर्बानी रद्द कर दी। ये मंज़र काबील के लिए नाकाबिल बर्दाश्त था और उसके दिल में हसद और गुस्सा मज़ीद बढ़ गया। काबील ने हाबील से कहा कि वो इसे कत्ल कर देगा। हाबील ने निहायत नरमी और तकू के साथ जवाब दिया कि अगर तुम मुझे कत्ल करने के लिए हाथ बढ़ाओगे तो भी मैं तुम्हें कत्ल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं अल्लाह से डरता हूँ। इस जवाब में सब्र, तकू और अल्लाह पर कामिल यकीन की झलक नजर आती है, जबकि काबील के दिल में अंधी नफरत और शैतानी वसवसे गालिब आ चुके थे। आखिरकार काबील ने अपने भाई को कत्ल करने का फैसला कर लिया। रवायत है कि इसने एक पत्थर के जरिए हाबील को कत्ल किया और यूं दुनिया में पहला कत्ल वकू पजीर हुआ। ये एक ऐसा लम्हा था जिसने इंसानियत की तारीख पर एक सियाह धब्बा छोड़ दिया। काबील ने न सिर्फ अपने भाई को मारा बल्कि एक अजीम गुनाह का इर्तिकाब किया जिसका बोझ क़यामत तक इस पर रहेगा। कत्ल के बाद काबील शदीद परेशानी में मुब्तला हो गया। इसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपने भाई की लाश के साथ किया करे। इस वक्त अल्लाह ताला ने एक कव्वा भेजा जो ज़मीन को खोद कर अपने मुर्दा साथी को दफन कर रहा था। काबील ने यह मंजर देखा और इसे एहसास हुआ कि वो अपने भाई की लाश को कैसे दफन करे। इसने ज़मीन खोदी और हाबील को दफन किया, लेकिन इसके दिल में पछतावा और शर्मिंदगी बढ़ती चली गई। ये वाक़या हमें ये सिखाता है कि हसद इंसान को किस हद तक गिरा सकता है। काबील ने सिर्फ इसलिए अपने भाई को कत्ल कर दिया क्योंकि वो इससे बेहतर था और अल्लाह ने इसकी कुर्बानी कबूल कर ली थी। अगर वो सब्र करता और अपने अमल को बेहतर बनाता तो शायद वो भी अल्लाह की रज़ा हासिल कर लेता, लेकिन इसने गलत रास्ता इख्तियार। कुरान मजीद में भी इस वाक़ये का जिक्र मौजूद है, जहाँ अल्लाह ताला ने वाज़ेह किया है कि जो कोई किसी एक इंसान को नाहक कत्ल करता है, गोया इसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया। ये पैगाम हमें बताता है कि इंसानी जान की कितनी अहमियत है और हमें एक दूसरे के साथ किस कदर एहतियात और मोहब्बत से पेश आना। हाबील का किरदार हमें सब्र, तकू और अल्लाह पर भरोसा सिखाता है। इसने अपने भाई के जुल्म का जवाब जुल्म से नहीं दिया बल्कि अल्लाह पर मामला छोड़ दिया। ये एक बहुत बड़ा सबक है कि हमें हर हाल में हक और सच्चाई का साथ देना चाहिए, चाहे हमें नुकसान ही क्यों ना उठाना पड़े। दूसरी तरफ काबील का किरदार हमें खबरदार करता है कि हसद, गुरूर और गुस्सा इंसान को तबाही की तरफ ले जाते हैं। अगर इंसान अपने नफस को काबू में न रखे तो वो ऐसे गुनाह कर बैठता है जिसका इसे जिंदगी भर पछतावा रहता है। ये वाक़या सिर्फ एक तारीख़ी किस्सा नहीं बल्कि एक आईना है जिसमें हम अपनी जिंदगियों को देख सकते हैं। आज भी दुनिया में कत्ल और गारत की बड़ी वजह हसद, नफरत और लालच है। अगर हम इस वाक़ये से सबक हासिल करें तो हम एक बेहतर मुआशरा तश्कील दे सकते हैं। आखिर में हमें यह समझना चाहिए कि अल्लाह ताला के नज़दीक कामयाबी का मेयार तकू है, न कि खूबसूरती, दौलत, ताकत। हाबील की कुर्बानी इसलिए कबूल हुई क्योंकि इसका दिल साफ था और उसका इरादा खालिस था, जबकि काबील की कुर्बानी इसलिए रद्द हुई क्योंकि इसमें इखलास की कमी थी।
یہ کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ہمیں اپنے دلوں کو حسد اور نفرت سے پاک رکھنا چاہیے اور ہمیشہ نیکی، صبر اور سچائی کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی وہ راستہ ہے جو ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی دلاتا ہے۔